कांग्रेस सरकार ने फिर एक बार गरीब के साथ मजाक किया है। पहले 32 रुपए को गरीबी रेखा घोषित किया था, इस साल बढ़ाकर 33 रुपए किया है। तो क्या 34 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया? ये तो गरीब को गरीबी रेखा के फायदों से वंचित करने का षड्यंत्र है, क्योंकि किसी का रोज की आय 34 रुपए होने से वो अमीर नहीं होता, उसको फायदे की जरूरत रहती है। लेकिन चुनाव के पूर्व संध्या पर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखाने की ये घिनौनी कोशिश है। और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि जिस पर इतना हमला हुआ, तेंदुलकर फॉर्मूला के आधार पे गरीबी रेखा बनाने का पिछली बार, और फिर प्लानिंग कमीशन ने भी अपना एफिडेविट बदला था। अब उस पर अगर रंगराजन कमेटी काम कर रही है तो उसके रिपोर्ट तक क्यों नहीं रुके? देश के गरीब को फायदे से वंचित करने का यह षड्यंत्र है। आप अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करने के लिए बेंचमार्क लोअर करोगे, शर्त ही बदलोगे, परिभाषा बदलोगे गरीबी की, और लोगों को अमीर दिखाओगे। यह गरीब के साथ क्रूर मजाक है, विडंबना है। और इसलिए सरकार के इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। देश के गरीब की सही शिनाख्त होनी चाहिए और सभी गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे वाले सभी फायदे मिलने चाहिए। आज उनको फायदे से वंचित करने के लिए आप उनको गरीबी रेखा के बाहर ढकेल रहे हो, और इसलिए गरीब के खिलाफ की कार्रवाई है। सेनगुप्ता कमेटी ने कहा था सही कि 70% से ज्यादा लोग इस देश में गरीब है। सेनगुप्ता कमेटी का क्यों नहीं मानते? और अगर वो नहीं मानना है तो रंगराजन के रिपोर्ट आने तक क्यों नहीं रुकते? बहस हो देश भर में, लेकिन ऐसी एक रेखा खींचोगे, किसी का रोज की आय 34 या 35 रुपए होने से उसकी गरीबी की सिविरिटी बदलती नहीं, उसकी गंभीरता बदलती नहीं है। और इसलिए सरकार के गरीब विरोधी इस नीति का हम भर्त्सना करते हैं। Once again, the government has really done a cruel joke to the poor of the country. In a bid to show their report that they have reduced poverty, they are actually throwing people out even though they are poor, out of BPLI. This is a conspiracy of the Congress to deny the poor people the benefits of the BPL. They want to reduce the number of BPL beneficiaries. And this is a new method of making people rich by lowering the benchmarks. This is unheard of. When Sengupta has said with authenticated report that more than 70% in this country are poor, and that is why when government declared last time the poverty line at 32 rupees, you are increasing it by mere 1 rupee. Now 33 rupees is the benchmark and 34 rupees is non-poor. This is absolutely unacceptable. This is cruel joke on the poor people of the country. We denounce this anti-poor policy of the
Congress, because every day prices are increasing, real wages are going down. These 34 rupees, 33 rupees poverty line in urban and 27 rupees in rural do not calibrate and reflect the price rise and the inflation. This must reflect the inflation. Then the poverty line will be much more than what they are presenting today. But to present that the poverty has been reduced, this is a political gimmick which we denounce, because essentially it is an anti-poor measure to deprive them of the benefits they are entitled to as a below poverty line families. This is denying them, and we condemn this Congress anti-poor approach. We demand that this should be reworked. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीसा न देने संबंधी 60 से ज्यादा सांसदों ने, भारतीय सांसदों ने पत्र लिखा, ऐसी खबर कल आई थी। उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया कि हमने ये हस्ताक्षर किए ही नहीं है। तो ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है जो ये घिनौना काम कर रहा है, और कांग्रेस ऐसे ही तरीके करती है जब उनको कोई जवाब नहीं सूझता है, और इसलिए इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जिन लोगों ने ये फर्जी हस्ताक्षर किए और ये फर्जी लेटर जारी किया, उनको पकड़ना बहुत कठिन नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से और गृह मंत्रालय से कि तुरंत झूठा पत्र जारी करने के आरोप में जो भी जिन्होंने ये कारस्थान किया है उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि ये एक साजिश है। मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से देखी नहीं जाती, इसके लिए उन पर इस तरह से ये पत्र के बाण छोड़े जा रहे हैं और जो झूठ निकले हैं। तो इसलिए ये साजिश का हम भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि इनके जो गुनाहगार हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और लोगों के सामने ये साजिश का खुलासा होना चाहिए। See, now it is yesterday there was the news that more than 60 Indian MPs have written to Obama requesting denial of visa to popular Gujarat Chief Minister. My first reaction was that this is not only undemocratic, but this is absolutely demeaning the democracy. He is elected Chief Minister, and if somebody is demanding like this to the foreign president, it is more demeaning for the country. But as is revealed today, many of the signatories have denied they having been signed the memorandum. That shows that it was a conspiracy. It's a Congress dirty trick department which is at work now. As they cannot digest the growing popularity and demand for Narendra Modi, Congress is indulging in all such activities. Their dirty trick department is known for such kind of activities. We demand that immediately police should arrest those who gave this letter, who forged the signatures, and also who did this conspiracy to defame Gujarat Chief Minister. And so to nab the culprit is not a tough job. It's very easy, because
letter was written, letter was circulated to press, so links are immediately known. And that's why police must take action. We denounce this Congress act of defaming and demeaning the democracy and forgery. प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा लगातार मोदी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप उनका बयान ठीक से सुनो फिर से। नेक्स्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा स्टैंड आतंकवाद के बारे में एक ही है। आतंकवाद देश के खिलाफ छेड़ा युद्ध है और इसलिए आतंकवाद को आतंकवाद के तरीके से ही निपटना चाहिए। बीजेपी हैज ओनली वन स्टैंड ऑन टेरर। टेरर इज वॉर वेज्ड अगेंस्ट द कंट्री and as such must be dealt very severely all terror acts. Sir, the Chief Justice of India has marked out the excesses of the media, but at the same point of time he has said that there should be a self-regulatory body to take care of media. What's the difference? I think we are the fighters for the press freedom. Mainly BJP and many in the opposition fought the press censorship imposed during the emergency of 75 to 77.